पहले बात सुनिए। अभी आपने देखा आपने कि अभी फ्रांस जो मोदी है वो फ्रांस और अमेरिका घूम के आया है, और घूम के आने के बाद उसका वक्तव्य आपने सुना होगा कि अगर भारत में, देश में या संसार में शांति स्थापित करनी है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज इस सभा में उपस्थित डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के नए पदाधिकारीगण और सभी पुराने पदाधिकारीगण और हमारे बीच में उपस्थित सभी जो मंच पर बैठे हैं, मैं सबको वंदना भी करता हूं। और सभी विद्वान साथियों, सभी धम्मबंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था, समता सैनिक दल का गठन किया था, शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया था, और यहीं पर दिल्ली में इसी क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती निकालने के लिए सब लोगों ने मिलकर के डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी का गठन भी किया था। ये सभी संस्थाएं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं संक्षेप में 3 बात बताता हूं आपको। पहली बात, उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित बनने से लोगों ने कहा कि हम MA कर दें, PhD कर जाएं और सारे अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के तैयार कर दें। इससे लोगों ने माना, जबकि इसका मतलब बाबा साहब का ये नहीं था। बाबा साहब का मतलब था अपने समाज में जागृति पैदा करें, शिक्षित बनाएं लोगों को और उस योग तक पहुंचाएं जिससे लोग तक दूसरे होते हैं। तो वहाँ पर ही बाबा साहब ने फिर इसको स्टॉप किया। फिर बाबा साहब ने दूसरा स्टेप लिया कि भाई हमारे समाज की जो आवाज़ है उसको कहाँ उठाया जा सकता है, पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में। तब उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हमारे MP होंगे, MLA होंगे तो वो समाज की बात उठाएंगे। और मैं कहता हूँ कि 1 या 2% ही मुश्किल से ऐसे हैं जो MP हैं या निगम पार्षद होते हैं या MLA होते हैं जो समाज की बात उठाते हैं। 1-2% जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, केवल वही उनको आवाज़ को उठाते हैं, बाकी गूंगे बहरे बन के सारे बैठे देखते रहते हैं। ये बात भी बाबा साहब ने स्टॉप की। तीसरी बात, लास्ट में बाबा साहब ने कहा कि अगर हम सुधर सकते हैं, अगर हमारा समाज सुधर सकता है तो वो बुद्धिस्ट बनने से सुधर सकता है, भारत को बुद्ध में बनाने से सुधर सकता है। और जो 1935 में बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की, सन 1956 को, 14 अक्टूबर सन 1956 को, अशोक विजयदशमी को उन्होंने वो करके दिखाई, और 10 लाख आदमी के साथ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। धम्मबंधुओं, ये जो जन्मोत्सव कमेटी है बहुत अच्छा कार्य करती है। एक ऐसी कमेटी है दिल्ली में कि जो सबसे ज़्यादा बाबा साहब का प्रचार प्रसार करती है। एक शादरे में हमारा शादरा क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर शादरा क्षेत्र बुद्धिस्ट सोसाइटी का है, जो उसका भी रिकॉर्ड है और वो भी निकालती है। तो ऐसे 1-2 संस्था ऐसी हैं जो विस्तृत रूप से बाबा साहब की जयंती निकालती हैं। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और अलग संस्था बनाने से भी कोई फायदा नहीं है। इन संस्थाओं से जुड़ें और अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत बहुत नई कार्यकारिणी को बधाई। और मैं उत्तम सिंह जी को तो ये कहूँगा कि ये इतने अच्छे वर्कर हैं कि इनको कोई हटाने के लिए महासचिव तैयार नहीं होता, और ये कम से कम 3 बार इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही गर्व की और महत्व की बात है। प्रधान कोई भी हो, लेकिन महत्व तो देते हैं। तो मैं पुनः इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आगे मंगल कामना करता हूँ कि अच्छी तरह से सहयोग करें। और हमारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है सदैव इनके तत्पर रहती है, साथ रहेगी, और हम यही आशा करते हैं समाज से भी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नहीं, देखिए, मैं यहाँ किसी पार्टी पे ना तो उसकी आक्षेप करूँगा और ना मैं उस पार्टी की बात करूँगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। लेकिन जो पार्टी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में, बुद्ध धर्म पे आगे बढ़ाने में कोई काम नहीं कर रही है, चाहे कोई भी हो, तो उससे काम नहीं चलता। अभी आपने बताया, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। अभी आपने देखा आपने कि अभी फ्रांस जो मोदी है
वो फ्रांस और अमेरिका घूम के आया है, और घूम के आने के बाद उसका वक्तव्य आपने सुना होगा कि अगर भारत में, देश में या संसार में शांति स्थापित करनी है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। थैंक यू, धन्यवाद।